मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर लोगों की सहायता के लिए एक संस्था बनाई है। आज तक जहां से हमें पैसा मिल रहा था वो सोर्स अचानक बंद हो गया है। तुम कुछ मदद कर सकते हो? मैंने कुछ और सोचा है सूरज। क्या? हमारा बच्चा उन्हीं दिनों आने वाला है जब मुझे वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका जाना है। कॉन्फ्रेंस के लिए तुम अमेरिका जा रही हो? हाँ, मुझे लगता है कि अभी ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना बहुत जरूरी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आरके साहब की सारी सहायता बंद हो जाने से हमारी संस्था का नामो निशान मिट जाएगा? अगर हम में इतना दम नहीं कि एक आदमी की मदद के बगैर हम ये संस्था बनाए रखें तो संस्था का बंद हो जाना ही बेहतर है। मैं इसे बंद कभी नहीं होने दूंगी। सूरज, इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हमें अपना परिवार बढ़ाना नहीं चाहिए, अपने तक ही सीमित रखना चाहिए और उस आदर्श के लिए ज्यादा काम करना चाहिए जिसे लेकर हम चले थे। कौन सा ऐसा बेरहम आदर्श है जो इंसान को उसकी बुनियादी खुशियां हासिल करने से रोकता है? हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, तो इसमें क्या बुराई है कि हम बच्चे की ख्वाहिश करें? मुझे बाबूजी की इच्छा पूरी करनी है, और फिर हमने शादी की क्यों थी? कमल, कभी कभी आदर्श की आड़ लेकर इंसान अपनी वो पागल ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है जिनके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। मैं अपनी ख्वाहिश और इच्छाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं एक बार जो फैसला कर लेती हूँ उससे पीछे नहीं हटती। लेकिन सूरज, मैं ये चाहती हूँ हम ये फैसला मिलकर करें। मुझे अफसोस है, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम अगर इस फैसले पर अड़ी रही तो मुझे भी कोई दूसरा फैसला करना पड़ेगा। नमस्ते जी। बैठिए। थैंक यू जी। मैं आपके पास शकुन मेमोरियल की हेल्प के लिए आई हूँ। हाँ, मैं समझ गया था। आपके डिवोशन और लगन का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि जिन लोगों का आपने इतना बड़ा नुकसान किया था आज उन्हीं के पास सहायता के लिए आ गई हैं। जी, मैं दरअसल बात यह है कि उस दिन आरके साहब की ऑफिस में आपने जिस बड़प्पन और उदारता का सबूत दिया था उससे उत्साहित होकर मैं आज यहाँ आई हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि इंसान की पर्सनालिटी के कई पहलू होते हैं और इंसान जो भी करता है उस पर वक्त और माहौल का बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन वक्त और माहौल तो बदलते रहते हैं, इसलिए इंसान को भी बदलना पड़ता है। आप ठीक कहती हैं। इसीलिए उस रोज जो आरके के ऑफिस में मैंने कहा था उस पे आज अमल करना बहुत मुश्किल है। तब आरके हमारे बराबर का बिजनेसमैन था, उससे लेन देन चलता था। अब वो सड़क पे आ चुका है, उससे किए हुए वादे पूरे नहीं किए जा सकते। जी, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है सेठ जी। आरके की जिंदगी में अब उतार ही उतार है। मैं कल ही उससे मिला था, मुझे तो उसमें पागलपन के आसार नजर आए। ये तो एक दिन होना ही था। मुफ्त की दौलत मिली थी, हजम नहीं कर पाया। उनमें तो इंसानियत जागी है सेठ जी, जिसे आप पागलपन कह रहे हैं।
हमारी बिरादरी में उसे पागल ही कहते हैं जिसे दौलत की परवाह नहीं। दौलत से बढ़ के और कौन सी चीज है? देखिए, चंदा मांगने आप उसी दरवाजे पे आ गई जिस दरवाजे पे ठोकर मार के आप गई थी। जी, मैंने उस वक्त भी अपना असूल नहीं छोड़ा था और आज भी उसी असूल के खातिर यहां आई हूं। आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही हैं। इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है सेठ जी। आप साफ साफ कह दीजिए कि आप मेमोरियल की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आपकी इतनी मदद जरूर कर सकता हूं कि अपने सेक्रेटरी की जगह पे आपको रख लूं। थैंक यू। आपको मेरा अपमान करने का कोई हक नहीं है। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा। मुमकिन है कल आप खुद ही मेरे पास नौकरी मांगने आ जाए। ये आपकी गलतफहमी है। चलिए, गलतफहमी ही सही, लेकिन कभी भी आपको नौकरी की जरूरत पड़े तो यहां आने से हिचकिएगा नहीं। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए कदर रहेगी। क्या कहा सेठ झुंझुनवाला ने? लगता है काफी गर्म सर्द बहस हो गई। हाँ, क्या हुआ? क्या कुछ तो बताइए। मैं एक न एक दिन इस सेठ को जरूर नीचा दिखाऊंगी। नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि जिन लोगों का धर्म ईमान सिर्फ पैसा हो वो फायदे के लिए नीचा देखने में अपना अपमान नहीं समझते। कमल जी, मैं इस आदमी को कई सालों से जानता हूं। जब सुबह आपने इससे मिलने की बात की तो मैं हैरान जरूर हुआ था, लेकिन मैंने आपको रोका नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि आप ये तजुर्बा जरूर करें। हो गया ना? अब आप ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे बेशुमार लोग खुद आपके कदमों में चलकर आएंगे जब आपकी पोजीशन होगी। मेरी पोजीशन कैसे होगी? मेरे पास है ही क्या? जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं। मेरी बात को गलत मत समझिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस लड़की के पास आप जैसी डायनामिक पर्सनैलिटी, जोश हो, जज्बा हो, वो लड़की इस दुनिया में क्या नहीं कर सकती। कमल जी, ये दिल्ली है, राजधानी। मेरी नजरें बहुत दूर तक देख सकती हैं और मुझे आपका भविष्य एक उगते हुए सूरज की तरह लग रहा है। रात कितनी भी काली क्यों ना हो, लेकिन रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। आप मेरे बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आप उन जंजीरों को नहीं जानते जो मेरे पांव में पड़ी है। काश आप जानते कि मैं कितनी मजबूर हूं। मेरे हस्बैंड को मुझसे कुछ ऐसी उम्मीदें हैं जो किसी भी हस्बैंड को अपनी पत्नी से होती है। कमल जी, आप अपने आप को आम लोगों में क्यों गिनती हैं? आप तो उन खास औरतों में से हैं जिन्हें इस दुनिया में बहुत कुछ करना है, दूसरों की भलाई के लिए। और जो इंसान दूसरों का भला करने के लिए पैदा होते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी खुशियों की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मैं अपनी कुर्बानी तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने साथ दूसरों की नहीं। उस मकसद और उस गोल का क्या होगा जिसे हासिल करने के लिए आपने इतना कुछ किया है? मैं भी दुविधा में हूं, लेकिन जल्दी कोई फैसला कर लूंगी। करना तो पड़ेगा ही। धनराज, सूरज, कमाल कर दिया मेरे यार, इतने बरसों बाद। हाँ, मुझे तुमसे मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई। अरे ऐसा लगता है जैसे कॉलेज का जमाना ही वापस आ गया। बैठ बैठ बैठ। अब तो तुम बहुत बड़े आदमी बन चुके हो। मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूं? अरे भाई, मैंने तुम्हारी लिखी कहानियां तो नहीं पढ़ी, मगर ये जानता हूं कि तुम बहुत बड़े राइटर। तो वो कैसे? भाई, अभी अभी तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिला है। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता था, मगर तुम्हारा आता पता ही नहीं था। खैर, मुझे बहुत खुशी हुई सचमुच तुम्हारा नाम अखबारों में पढ़कर। थैंक यू। अरे, मैं तो तुम्हारे ऑनर में एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहता हूं। इसी बहाने कुछ पुराने यार दोस्तों को इकट्ठा कर लेंगे। पार्टी वार्टी की बात बाद में करेंगे, पहले तुम मेरी वो बात सुनो जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। बताओ, क्या बात है? मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर एक अच्छा, तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और यारों को खबर भी नहीं? कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक्स। अरे भाई, भाभी से मिलवाओ कभी। जरूर, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मैंने और मेरी बीवी ने
मिलकर लोगों की सहायता के लिए एक संस्था बनाई है। आज तक जहां से हमें पैसा मिल रहा था वो सोर्स अचानक बंद हो गया है। तुम कुछ मदद कर सकते हो? आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।